हाय फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट जया शेवा। आज का हमारा टॉपिक है अबॉर्शन राइट्स इन इंडिया। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगी कि मैंने और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हैं, जैसे प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट, विडोज़ राइट ऑन डिसीज्ड हस्बैंड प्रॉपर्टी। अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल एडवोकेट जया शेवा यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि भाई अबॉर्शन जो है वो लीगल है या इलीगल है इंडिया में। अबॉर्शन जो है वो लीगल है, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। तो आज हम समझेंगे कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि चाहे कोई महिला मैरिड हो या अनमैरिड हो, उनको पूरा अधिकार है कि वो अपने प्रेगनेंसी को रखें या टर्मिनेट कर दें। जो एक्ट है जिसके अंडर ये चीज़ें कवर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो इस जजमेंट के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो मैरिटल रेप है वो रेप की कैटेगरी में ही कवर्ड किया जाएगा इस एक्ट के अंडर। तो हुआ क्या कि एक महिला थी जो कि लिव इन रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ रह रही थी, और इसी दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई और उनके पार्टनर ने उनके साथ शादी करने से मना कर दिया। तो वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहती थी। तो जो उनकी प्रेगनेंसी थी वो थी 23 वीक्स और 5 डेज़ की। तो उन्होंने हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट डाली कि उनको अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने दिया जाए। हाई कोर्ट ने ये बोल के रिजेक्ट कर दिया कि जो अनमैरिड वुमेन है वो इस एक्ट के अंडर कवर्ड नहीं है। फिर उस महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली, रिक्वेस्ट डाली, और जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, सभी महिलाओं को अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का अधिकार है। तो आज हम समझेंगे कि कौन कौन से सिचुएशंस कवर्ड हैं इस एक्ट के अंडर। तो सबसे पहले जो कवर्ड है वो है रेप। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, मैरिटल रेप हो या कोई ऐसा फोर्सिबली किसी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया हो, तो फिर ये वो इस एक्ट के अंडर कवर्ड है। इसके अलावा अगर कोई माइनर हो तो उनको भी पूरा अधिकार है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दे। और अगर कोई महिला मेंटली फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो फिर उनको भी अधिकार है अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का। फिजिकली हैंडीकैप्ड महिला भी अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का डिसीजन लेने का अधिकार रखती है। इसके अलावा अगर कोई मैरिड लेडी है और उसका जो मैरिटल स्टेटस है वो चेंज हो जाता है, फॉर एन इंस्टेंस अगर कोई मैरिड लेडी है और उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, अगर कोई मैरिड लेडी है और उनका डिवोर्स हो जाता है, तो वो भी इस एक्ट के अंडर कवर्ड है। इसके अलावा कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो फीटस है उसका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, और मेंटली या फिजिकली वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा है, तो जो माँ है उसको पूरा अधिकार है, अगर वो चाहे तो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। तो इसके अलावा फॉर एन इंस्टेंस अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है आपको अबॉर्शन कराने के लिए, अगर आप करवाना चाहें तो। अगर आपकी प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से कम की है तो आपको एक डॉक्टर की ओपिनियन लेनी पड़ेगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी 12 से 20 हफ्ते के बीच की है तो आपको 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन लेनी पड़ेगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी 20 हफ्ते से ऊपर की है तो एक स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड है जो फॉर्म किया गया है इस एक्ट के अंडर, तो उनकी ऑब्जर्वेंस के बेस पे ही, उनकी ओपिनियन लेने के बाद ही आपको टर्मिनेशन जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की इजाज़त दी जाएगी। तो ये बोर्ड क्या ऑब्जर्व करेगा, ये मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह देखेगा प्रेग्नेंट लेडी की, और ये भी देखेगा कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने के लिए। इसके अलावा वो ये भी देखेंगे कि अबॉर्शन करने से उसकी कुछ जो प्रेग्नेंट लेडी है उनकी सेहत पे कुछ गंभीर असर ना हो, ठीक है।
तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही वो अलाउ करेंगे जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।